तो चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम ब्रह्मांड की एक ऐसी जासूसी कहानी और एक खगोल वैज्ञानिक की डायरी के पन्ने पलटने वाले हैं जो सच में हमारे रोंगटे खड़े कर देगी। अब स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर देखिए, 24 अरब किलोमीटर। मतलब ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। ये वो सटीक दूरी है जहां वॉयेजर नाम की एक छोटी सी सिर्फ 825 किलो की मशीन इस वक्त हमारी पृथ्वी से दूर एकदम गहरे काले अंतरिक्ष में उड़ती जा रही है। और यहीं पर सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला सवाल खड़ा होता है। आप खुद सोचिए, 1977 में लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष यान, जब ना हमारे पास इंटरनेट था और ना ही स्मार्टफोन्स वाला जीपीएस, वो आज तक कैसे काम कर रहा है? वो आज भी डेटा भेजकर ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ कैसे बदल रहा है? देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1960 के दशक में। नासा के एक बेहद जीनियस इंजीनियर थे गैरी फ्लांड्रो। उन्होंने कैलकुलेशन करते करते एक ऐसा कॉस्मिक लूप होल खोज निकाला, ग्रहों की एक ऐसी दुर्लभ स्थिति जो 175 साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार आती है। इसे द ग्रैंड अलाइनमेंट कहा गया। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एकदम परफेक्ट सीध में आ रहे थे। इसका मतलब था कि एक ही स्पेसक्राफ्ट अपनी एक ही यात्रा में इन चारों तक पहुंच सकता था। लेकिन कैच ये था कि ये मौका सिर्फ 1977 में था, और अगर हम इसे चूक जाते तो अगला मौका सीधे साल 2152 में मिलता। तो इसे छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं था। अंतरिक्ष में शक्ति और गति। अब चलिए इस मिशन के मैकेनिक्स को समझते हैं कि आखिर बिना ईंधन के इतनी दूर जाने की नामुमकिन सी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया। इसके लिए इस्तेमाल हुई ग्रेविटी असिस्ट तकनीक। इसे आप क्रिकेट के खेल की तरह समझिए। जैसे कोई फास्ट बॉलर तेजी से गेंद फेंकता है, ये ग्रह की भारी ग्रेविटी है जो यान को खींचती है, और फिर यान एक बैट की तरह उस ग्रह की ऑर्बिटल एनर्जी चुरा लेता है और एक स्लिंग शॉट की तरह बिना एक भी बूंद ईंधन जलाए भयंकर स्पीड से आगे की ओर शूट कर जाता है। लेकिन इतने गहरे अंधेरे में, जहां सूरज की रोशनी जुपिटर तक पहुंचते पहुंचते 25 गुना कम हो जाती है, वहां सोलर पैनल तो एकदम बेकार हैं। तो फिर वॉयेजर सर्वाइव कैसे करता है? इसके लिए इसमें एक आरटीजी सिस्टम लगा है। इसमें मौजूद प्लूटोनियम 238 टूटता है और गर्मी पैदा करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कड़ाके की ठंड में आप अपने हाथ रगड़ते हैं ना, बस उसी गर्मी को बिजली में बदल लिया जाता है। और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि वॉयेजर का ट्रांसमीटर सिर्फ 23 वॉट पर काम करता है। मतलब आपके फ्रिज के अंदर जो छोटा सा बल्ब लगा होता है ना, उससे भी कम पावर। और फिर भी ये धुंधला सा सिग्नल अरबों किलोमीटर का सफर तय करके पृथ्वी के डीप स्पेस नेटवर्क तक पहुंचने में 22 घंटे से भी ज्यादा का समय लेता है। विशाल जुपिटर के रहस्य। चलिए अब 1979 में वॉयेजर के जुपिटर पर पहुंचने की बात करते हैं, जहां खगोल विज्ञान के नजरिए से ब्रह्मांड का असली और डरावना आकार पहली बार हमारे सामने आया। जुपिटर आखिर कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझिए। कल्पना कीजिए कि जुपिटर एक बहुत बड़ी खोखली गेंद है। अब इस गेंद के अंदर आप हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी को कांच के कंचों की तरह डालना शुरू करें तो इसके अंदर एक या दो नहीं, पूरी 1300 पृथ्वियां आसानी से समा जाएंगी। वॉयेजर ने जो तस्वीरें वापस भेजीं, उन्होंने वैज्ञानिकों के सच में होश उड़ा दिए। इसने द ग्रेट रेड स्पॉट दिखाया, एक ऐसा भयंकर तूफान जो इतना बड़ा है कि हमारी जैसी 2 पृथ्वियों को निगल ले, और वो भी 350 सालों से बिना रुके चल रहा है, क्योंकि वहां तूफान को रोकने के लिए कोई ठोस सतह ही नहीं है। और हां, सबसे बड़ा सरप्राइज, पहली बार पता चला कि जुपिटर के चारों ओर भी पतले और डार्क रिंग्स मौजूद हैं। चंद्रमा, आग और बर्फ की दुनिया। अब सबसे बड़ी और क्रांतिकारी खोजें ग्रह पर नहीं बल्कि उसके अजीबोगरीब चंद्रमाओं पर हुईं। आइए एक खगोल वैज्ञानिक की नज़र से उन्हें गहराई से देखते हैं। इन चंद्रमाओं को समझने के लिए आपको टाइडल हीटिंग का कॉन्सेप्ट समझना होगा। जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि वो अपने चंद्रमाओं को लगातार किसी रबड़ की गेंद की तरह खींचता और निचोड़ता रहता है। इस भयंकर रगड़ से चंद्रमा अंदर ही अंदर अत्यधिक गर्म होने लगते हैं, और इसी का नतीजा है आयो। ये एक बेहद हिंसक, आग उगलने वाली दुनिया है जो पूरी तरह से एक्टिव ज्वालामुखियों से ढकी हुई है। इतनी ज्यादा टाइडल हीटिंग होती है कि ये चंद्रमा सचमुच अंदर से बाहर की ओर पलट रहा है। लगातार बहता लावा इसके सरफेस को हर पल बदल रहा है। लेकिन अब जरा इसके पड़ोसी चंद्रमा यूरोपा को देखिए, नज़ारा बिल्कुल उल्टा है। यूरोपा एक जमे हुए दरारों वाले बर्फीले आवरण में लिपटा है, लेकिन उसी टाइडल हीटिंग की वजह से उस मोटी बर्फ के ठीक नीचे एक बहुत ही विशाल और गहरा तरल पानी का महासागर छिपा हुआ है। और यहीं आकर हमें एक पल के लिए रुकना पड़ता है। इन तस्वीरों ने पूरी मानवता को सबसे बड़े, सबसे गहरे सवाल का सामना करने पर मजबूर कर दिया कि अगर वहां तरल पानी मौजूद है तो क्या वहां जीवन हो सकता है? बिल्कुल, वॉयेजर की उन ऐतिहासिक तस्वीरों ने अकेले ही यूरोपा को पूरे सौरमंडल में एलियन जीवन खोजने का नंबर 1 कैंडिडेट बना दिया।
आज जो यूरोपा क्लिपर जैसे डेडिकेटेड और एडवांस मिशन भेजे जा रहे हैं ना, उनकी नींव वॉयेजर की इसी खोज ने रखी थी। ब्रह्मांड के लिए एक सुनहरा संदेश। चलिए अब इस साइंस और डेटा से थोड़ा पीछे हटते हैं और उस खूबसूरत काव्यात्मक विरासत को देखते हैं जो हमने इस मशीन के साथ जोड़ी है। वॉयेजर अपने साथ द गोल्डन रिकॉर्ड लेकर चल रहा है। ये 12 इंच की एक गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क है, एक तरह का टाइम कैप्सूल। इसमें पृथ्वी की 150 तस्वीरें, बारिश और हवा जैसी प्राकृतिक ध्वनियां और 55 भाषाओं में अभिवादन शामिल हैं। और हाँ, इसमें हमारा अपना प्यारा सा हिंदी का नमस्ते भी दर्ज है। इस पर निर्देश भी उकेरे गए हैं कि इसे प्ले कैसे करना है। तो हम आज के इस एक्सप्लेनर को इस एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करेंगे। वॉयेजर हमारी पृथ्वी के खत्म होने के बाद भी अस्तित्व में रहेगा। ये अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में हमारा खामोश अभिवादन अनंत काल तक ले जाता रहेगा। क्या पता कभी कोई किसी दिन हमारे 47 साल पुराने संदेश को खोज निकाले। सोचने वाली बात है ना।